धनबाद कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद अब केवल खनन और उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हरियाली और अनोखी खेती के लिए भी पहचान बना रहा है। इस बदलाव के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जय धरती माँ फाउंडेशन की टीम, जो पिछले करीब 15 वर्षों से धनबाद में हरित अभियान और दुर्लभ फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। फाउंडेशन ने आम प्रयासों से लोगों को यह संदेश दिया है कि कोयले की धरती पर भी हरियाली की नई इबारत लिखी जा सकती है। धनबाद के भुल्ली धार जुड़िया स्थित उनके प्रशिक्षण कार्यालय और फार्म में आज कई महंगे और दुर्लभ फलों तथा लकड़ी की प्रजातियां देखने को मिलती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ देश विदेश में प्रसिद्ध मियाजाकी आम की खेती की जा रही है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ अगर वुड यानी कि अवर वुड जैसे बहुमूल्य वृक्ष भी लगाए गए, जिसकी लकड़ी और तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगे दामों पर बिकते हैं। इन पौधों और फलों को देखने तथा उनके बारे में जानकारी लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल खेती करना नहीं बल्कि लोगों को कृषि के नए और लाभकारी विकल्पों से जोड़ना है। नमस्कार, मैं रवि निषाद, जय धरती माँ फाउंडेशन संस्थापक। और अब यहाँ पर हमारा भूली झारखंड मोड़ देहादोड़ी में हम लोग का अनुसंधान केंद्र है, जय धरती माँ का मुख्यालय है। और यहाँ पर हम लोग फल फूल की खेती को लेकर कृषि में जो हम लोग काम किए हैं, क्षेत्र में काम किए हैं, 15 वर्षों का ये काम है। और ये पूरी टीम का काम है। हमारा समूह है, आदिवासी समूह है, हमारा हर प्रखंड में समूह है। और हमारे जो मुख्य जिला सचिव सहदेव सर हैं, रंजीत कुमार सह संस्थापक हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद शमशेर अली राजू भाई हैं, और सुधीर हेम्ब्रम है, डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा है, और रामजी भाई है। तो ऐसे बहुत बड़ी टीम है हम लोग की, क्योंकि 15 साल पहले बहुत छोटी टीम थी। आज हम लोग बहुत हजारों में हमारे मेंबर हैं। और धनबाद में जो ये धारडोड़ी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मियाजाकी 3 लाख रुपए केजी वाले आम उगाए हैं, व्हाइट जामुन उगाए हैं, सेब उगाए हैं, कीवी उगाए हैं, संतरा, मौसम्मी, मीठा इमली, और मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ रखे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे काजू है, आपका पिस्ता बादाम है, बहुत सारे ऐसे फसलों पे खीरा का पेड़ है, अगरवुड है, दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी का पेड़ अगरवुड है, मलेशियन साल है। ऐसे बहुत सारे पौधों का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं कि धनबाद में जिस प्रकार प्रदूषण का महासंकट और महाचपेट आया है, अभी जो आप देख सकते हैं कि जो ईरान और हर जगह जो युद्ध चल रहा है, वो उससे हमको लग रहा है कि उसका एक हिस्सा युद्ध धनबाद में चल रहा है, प्रदूषण का। आप अगर धनबाद में क्रॉस करते हैं स्टेशन और कहीं भी घूमते हैं तो आपको बिना मास्क का घूम नहीं पाएंगे। घर जाने के बाद अगर आप अपना कुछ दिन के बाद जांच कराते हैं तो मालूम चलेगा कोई ना कोई बीमारी, खांसी, जुकाम, या धीरे धीरे आपको लंग्स का प्रभावित होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि धनबाद को बचाने के लिए एक ऐसी पर्यावरण समूह, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा टोली का जरूरत था जो बहुत ही अनिवार्य था ना। आज हम लोग जय धरती माँ फाउंडेशन 1 करोड़ पौधारोपण अभियान चला रहे हैं, जिसमें 3,17,000 पौधा लगा चुके हैं। कृषि में पपीता की खेती, अमरूद की खेती, फल की खेती, अब आज हम लोग चायपत्ती की खेती भी प्रारंभ किए हैं, हर्बल पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो वैसे खेतियों पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कृषि वैज्ञानिक के रूप में श्री नेहा श्री जो BSc एग्रीकल्चर एक कृषि वैज्ञानिक है, अमित मिश्रा है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कृषि वैज्ञानिक है जो हम लोग को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं किसानों के लिए। आज हम लोग श्री विनोद बिहारी कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें किसानों को मात्र 1 रुपया में प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हम लोग के संरक्षक के रूप में श्री विनोद बिहारी महतो जी के पौपोत्र राहुल महतो जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिनके माध्यम से हम लोग अलग अलग गांव जाते हैं और हम लोग विनोद बाबू को स्मरण करके, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को स्मरण करके उनको ये सपना को बताते हैं कि उनका क्या सपना था, हमारे गांव का, झारखंड का हर गांव प्रबल हो, खेती छोड़े नहीं। आज के समय में क्या है, आज के समय में अगर बाहर का सब्जी आना बंद हो जाए, बाहर का फल आना बंद हो जाए धनबाद में, तो आपको पता है कि आपको क्या खाना होगा। आपके पास वही उत्पाद रहेंगे जिसको आप उगा नहीं पाए, कि धीरे धीरे कृषि शून्य पे होते जा रही है। तो किसानों को बचाना, गांव को बचाना बहुत जरूरी है। गांव में बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो आज तक नहीं पहुंची, जैसे शिक्षा का उसको वायरल ही नहीं है, उसको प्रचार ही नहीं है कि कैसे IITI निकालना है, कैसे गवर्नमेंट का IIT निकलेगा। और हमारे साथ जो हमारे संरक्षक के रूप में हमारे अभिभावक डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा सर हैं, उन्होंने भी ये बहुत बड़ा मुहिम चलाया है कि गांव-गांव में जाकर उन्होंने काउंसलिंग किया है कि कैसे IIT की तैयारी कर सकते हैं आप, कैसे एक बड़े पैमाने पे जा सकते हैं। नेतरहाट, नवोदय, सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे जिला सचिव जो है सहदेव महतो सर के माध्यम से अभी 400 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं हम लोग।
हम लोग अभी बता रहे हैं हम लोग हर सप्ते में 3 से 4 इवेंट करते हैं सोशल वर्क। अब दर्द इस बात का है कि हम लोग 15 साल से बिना वर्दी का, बिना सैलरी का या बिना इसी का हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो हम लोग ये आपसे गुहार नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को मिल ही जाए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हैं तो आप ही के बच्चे, हैं तो आप ही के एक बिना वर्दी के सिपाही, झारखंड को बचाने के लिए, गाँव को बचाने के लिए। तो जहाँ तक इतने सारे अवार्ड हम लोग को मिल चुके हैं, भारत विभूषण मिला, 5 अंतर्राष्ट्रीय मिला, 4 नेशनल मिला, 117 स्टेट लेवल मिला। तो इतने सारे अवार्ड सम्मान का क्या करेंगे अगर भारत सरकार और झारखंड सरकार हम पर अभी भी हम लोग पर ध्यान न दे। हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग की गति धीरे धीरे जितना सक रहे उतना कर रहे, लेकिन अगर भारत सरकार, नीति आयोग या हमारे मोदी जी या हमारे हेमंत सरकार अगर हम लोग पर ध्यान देती है, जिला प्रशासन, हमारे उपायुक्त महोदय या जिला प्रशासन के हर डिपार्टमेंट से हम लोग को सपोर्ट मिलता है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि गांव में या शहर में ऐसे बहुत सारे जागरूकता का कार्यक्रम है जिसको हम लोग करें। राहवीर योजना जो है, अब उसके हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं जागरूकता के लिए, कि लोगों को मालूम चले कि किसी की जान बचाना कितनी जरूरत है। शिक्षा में कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए, ऐसे बहुत स्वास्थ्य योजना है, बहुत सारे। पोस्ट ऑफिस में आपको एक योजना है जिसमें 550 रुपये में 10 लाख का डेथ क्लेम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी योजना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों हैं, मत्स्य विभाग का है, डिपार्टमेंट का, हर तरह का योजना है, लेकिन जागरूकता का अभाव है। अगर आप किसी प्रकार से आप जो भी देखने वाले, अगर आप एक राउंड अगर मारेंगे गांव में और पूछेंगे किसी गांव से कि हर गांव में जागरूकता कब कब होता है, तो मालूम चलेगा आधा योजना उसको पता ही नहीं। तो जब योजना ही नहीं पता है तो योजना के लिए अप्लाई कैसे करेगा? उसका रास्ता नहीं। तो जय धरती माँ फाउंडेशन रवि कुमार निषाद आपसे आग्रह करती है कि जय धरती माँ फाउंडेशन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। हमारे राज्यपाल महोदय से भी आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह है कि हम लोग जय धरती माँ पर अपनी अनुकंपा आशीर्वाद बताएं। हम लोगों को एक बड़ा प्रोजेक्ट का जरूरत है। जमीन यहाँ पर कमी नहीं है। यहाँ पर हर आदिवासी जो बड़े बड़े राजा है, इनकी किसी की जमीन 250 एकड़ है, किसी की 300 एकड़ है, किसी को 500 एकड़ है। तो हम लोग यहाँ पर कृषि मॉडल का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं। तो इसमें सहयोग चाहते हैं आपसे, और हमारे मीडिया बंधु जो भी आप देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। संपादक महोदय और पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ? नमस्कार, जय धरती माँ फाउंडेशन के मैं जिला सचिव सहदेव महतो हूँ, और हमारे इस संस्थान में कृषि प्रशिक्षण विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर कृषि प्रशिक्षण चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, इंदिरा आवासीय इसकी तैयारी करा रहे हैं। और अपनी एक योजना है कि इस सुलभ चीज को जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है उनको पहुंचाना, अभिभावकों को जागरूक करके और उनके बच्चों को उस स्थान पर ले जाना, वाकई में जिनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और अपने यहाँ पूरे पंचायत वाइज प्रत्येक पंचायत से चुन करके बच्चों को जो नीडी है उसको हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड से एक एक बच्चा को हम लोग निःशुल्क लेने वाले हैं। धन्यवाद। शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जय धरती माँ फाउंडेशन की ओर से आम लोगों के लिए, जो आम व्यक्ति को जो फ़ायदा मिले, कैसे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, कैसे वे अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने जीवन में चहुमुखी विकास कर सके, इस तरह का प्रशिक्षण कार्य हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इस कार्य में सहदेव सर और हमारे जो संस्था के संस्थापक हुए रवि निषाद जी, इन लोग सब मिलजुल करके बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं समाज को, और समाज को इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि बोला जाता है कि द पावर ऑफ ए पर्सन इज़ द पावर ऑफ हिज माइंड, और द पावर ऑफ ए पर्सन इज़ द पावर ऑफ हर माइंड। तो अगर हम अपने मन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें, एक सही दिशा में उसे ट्रेंड करें, तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है, असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यही चीज़, इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जय धरती माँ फाउंडेशन की ओर से हम लोगों ने यह प्रयास किया है, और उसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा, और मैं NLP कोच हूँ, HRD कोच हूँ, और BCCL से भी मैं बहुत करीब 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। HRD में मेरा लगातार ट्रेनिंग होते रहते हैं, और इंडिया के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में मेरे सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स हो चुके हैं।